तो चैंपियन ट्रॉफी के लिए मोहम्मद शमी ने अपनी दावेदारी ठोक दी है और दिखा दिया है कि शेर की वापसी हो गई है और एक शेर बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है पूरी चैंपियन ट्रॉफी में विपक्षी बल्लेबाजों के लिए। जी हां, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की अनुपस्थिति में भारत का सबसे सीनियर फास्ट गेंदबाज मोहम्मद शमी फॉर्म में आ चुका है और जो कातिलाना गेंदबाजी कल उसने इंग्लैंड के खिलाफ करी है वो मैं तुमको आज दिखाऊंगा। तो चैंपियन ट्रॉफी से पहले 5 मैचों की T20 सीरीज जो इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई, जिसका कल आखिरी मैच मुंबई में खेला गया, उस मैच में मोहम्मद शमी ने 2 ओवर 3 गेंदें फेंकी और 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए और उन्होंने दिखा दिया कि उनकी गेंदबाजी में आज भी वही धार है जो अब से 2 साल पहले थी, क्योंकि पूरे के पूरे 15 महीने के बाद मोहम्मद शमी के इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हो रही थी और अब सबसे बड़ा टूर्नामेंट आने वाला है चैंपियन ट्रॉफी, जिसमें मोहम्मद सिराज बाहर है, जसप्रीत बुमराह बाहर है, तो सारा का सारा तेज गेंदबाजी का दारोमदार सिर्फ एक ही इंसान के ऊपर है और वो इंसान है ये। तो क्या कारनामा कल किया है मोहम्मद शमी ने, कैसे विकेट आउट किए हैं, दिखाएंगे भी और बताएंगे भी आपको इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस वीडियो का भी इसे लाइक कर देना और अगर आप में से कोई हमारे चैनल पर नया आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो कल T20 सीरीज का आखिरी मैच खेला गया इंग्लैंड और इंडिया के बीच में और इंडिया ने पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा 247 रन, जिसको चेस करना इंग्लैंड के लिए क्या दुनिया की किसी भी टीम के लिए आसान बात नहीं होती। 120 गेंदों में 248 रन का टारगेट चेस करना कोई भी छोटी बात नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी इंग्लैंड पूरी की पूरी मानसिकता बनाकर मैदान में उतरा और पहली ही गेंद से शॉट मारना शुरू कर दिए। पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी और सामने थे फिल साल्ट जो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं T20 क्रिकेट के इंग्लैंड के लिए और इंटरनेशनल लेवल पर भी उनका एक नाम आता है कि कितने खतरनाक वो बल्लेबाज है और आईपीएल में जिस हिसाब से वो बिके हैं उससे साबित होता है कि वो T20 के बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं। तो मोहम्मद शमी की पहली गेंद पर उन्होंने चौका लगाया, मोहम्मद शमी की दूसरी गेंद पर उन्होंने चौका लगाया, मोहम्मद शमी की तीसरी गेंद पर उन्होंने छक्का लगाया। 3 गेंदों में 14 रन उन्होंने ले लिए थे और इंग्लैंड जो चेस करने के लिए 248 रन का टारगेट उतरी थी, बेहतरीन शुरुआत थी इंग्लैंड के लिए। तो इस हिसाब से मोहम्मद शमी के पहले ओवर में 17 रन पिट गए और उसके बाद दिखने लगा कि मोहम्मद शमी की लाइन लेंथ जो है वो खराब हो सकती है। फिल सॉल्ट बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में थे, बेन डकेट सामने थे। उसके बाद दूसरा ओवर भी हो गया, तीसरा ओवर लेकर फिर से मोहम्मद शमी आए और इस बार उन्होंने पहली गेंद पर बेन डकेट जैसे खतरनाक बल्लेबाज को आउट कर दिया। जी हां, यह मोहम्मद शमी का इस सीरीज में पहला विकेट था और मोहम्मद शमी का ये 14 महीने के बाद भी पहला विकेट था और इस ओवर में मोहम्मद शमी ने जबरदस्त वापसी करते हुए मात्र 7 रन देकर 1 विकेट लिया। अब इस हिसाब से मोहम्मद शमी ने 2 ओवरों में 24 रन देकर 1 विकेट ले लिया था। इंग्लैंड के हालात बहुत ज्यादा नाजुक चल रहे थे, हर गेंद पे हर ओवर में उनका एक ना एक विकेट जा रहा था, एक ना विकेट जा रहा था, कोई भी बल्लेबाज टिककर खेल नहीं पा रहा था। रन रेट बढ़ाने के चक्कर में उनके सारे के सारे बल्लेबाज आउट होकर जा रहे थे। तभी आता है 11वां ओवर और 11वां ओवर लेकर फिर से मोहम्मद शमी एक बार हाजिर होते हैं और 11वें ओवर की पहली गेंद पर और मोहम्मद शमी के तीसरे ओवर की पहली गेंद पर जोहरा आर्चर एक सिंगल ले लेते हैं। उसके बाद दूसरी गेंद पर मोहम्मद शमी आदिल रशीद को आउट करके अपना सीरीज का दूसरा विकेट लेते हैं और 14 महीने के बाद यह मोहम्मद शमी का भी दूसरा विकेट था। उसके बाद अपनी तीसरी ही गेंद पर वो फिर से मार्क वुड को आउट कर देते हैं और अगली गेंद पर वो हैट्रिक पर होते, लेकिन यहां पर इंग्लैंड ऑल आउट हो चुकी थी और मोहम्मद शमी का जो आंकड़ा था वो था 2 ओवर 3 गेंदों में 25 रन देकर 3 विकेट। और दूसरी तरफ भारत के सबसे बेस्ट स्पिनर जो इस वक्त चल रहा है सीरीज में वरुण चक्रवर्ती, उन्होंने 2 ओवरों में 25 रन देकर 2 विकेट लिए। तो यहां पर मोहम्मद शमी ने पूरी तरीके से अपनी जान लगाकर 3 विकेट लिए और यह ऐलान कर दिया कि चैंपियन ट्रॉफी में शेर की वापसी हो रही है और इसकी सटीक लाइन लेंथ की तेज गेंदों को खेलकर कोई बल्लेबाज दिखाए। तो भाई इस 5 मैचों की पूरी सीरीज में मोहम्मद शमी को सिर्फ 2 मैच खेलने को मिले और मोहम्मद शमी ने कुल मिलाकर 5 ओवर 3 गेंदों की गेंदबाजी करी, यानी कि टोटल 34 गेंदें उन्होंने पूरी सीरीज में फेंकी है, जबकि उनको 5 मैच अगर खिलाते तो उस हिसाब से वो 100 के ऊपर गेंदें फेंकते और चैंपियन ट्रॉफी के लिए उनकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाती। लेकिन यहां पर मात्र पूरी सीरीज में उन्होंने सिर्फ 34 ही गेंदें फेंकी हैं और 3 विकेट लिए हैं। तो टोटल उन्होंने 34 गेंदों में 50 रन देकर 3 विकेट लिए हैं। यह उनका रहा है इस सीरीज का आंकड़ा। तो चैंपियन ट्रॉफी से पहले उनको भरपूर जो है गेंदें फेंकने का मौका नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने वापसी करी और 3 शानदार विकेट लिए इस मैच में। अब देखना यह है कि चैंपियन ट्रॉफी में मोहम्मद शमी की क्या रणनीति होती है, क्योंकि बुमराह अनुपस्थित है, सिराज को बाहर कर रखा है, सिराज अभी तक आए नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि मोहम्मद सिराज की वापसी हो जाए और मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज दोनों एंड से बल्लेबाजों में खौफ पैदा करें। आपकी इस बात पर क्या राय है, क्या मोहम्मद सिराज को टीम में वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और मोहम्मद शमी के चैंपियन ट्रॉफी में साथ कौन देगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, YouTube चैनल पर देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबा देना, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना। जय हिंद, जय भारत।